हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को क्लास 4 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। चैप्टर 9 जिसका नाम है मेट्रिक मेजर्स। इसमें बच्चों आपको कुछ बातें जो है ध्यान में रखना है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो मैं बताऊंगा उसको भी आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को सुन के अपने चैप्टर को सॉल्व करना है। तो इसमें पहला क्या है कि मैट्रिक मेजर में जो है आपको सभी चीजों यानी जिन जिन चीजों से हम लोग माप तौल करते हैं उसके बारे में हमको जानना है। तो माप की सबसे छोटी इकाई होता है मिलीमीटर, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में एम कहते हैं। ठीक है, इसको मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को आगे भी बता दूं कि जो कैपेसिटी होती है, लेंथ होता है, वेट होता है ना, इन सभी चीजों का जो है अलग अलग मतलब मेजर करते हैं। जैसे लेंथ होता है तो हम लोग मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में जो है उसका माप करते हैं। वेट यानी वजन मापने के लिए आप लोग देखते होंगे, है ना, आपके प्रतिदिन कामों में जो है ग्राम, किलोग्राम इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटी या वॉल्यूम जो है यदि हम लोग कहें तो किसी भी लिक्विड को, द्रव्य चीजों को मापने के लिए उसका उपयोग करते हैं। जैसे लीटर, मिलीलीटर। जब कहीं भी दूध, है ना, या तेल जो है आप लोग लेते होंगे या जो है किसी को देते आप लोग देखते होंगे तो उसको जो है लीटर या मिलीलीटर में उसको मापा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक और बातें अच्छी तरह से आपको याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब कभी भी बड़े यूनिट से यानी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में हम लोग कन्वर्ट कोई भी किसी भी चीज को करते हैं, है ना, तो उसमें जो है मल्टीप्लाई करते हैं। और जब कभी भी छोटे इकाई से बड़ी इकाई में हम लोग किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, यदि हमको मीटर से किलोमीटर में जाना होगा तो वहां पे डिवाइड होगा। यदि किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग जो है चैप्टर में पहुंचते हैं। 9 का पहला चैप्टर है सॉल्व बाय द कन्वर्टिंग ग्रेटर यूनिट टू लोअर यूनिट। क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए। 9A चैप्टर में पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़े जो है इकाई से छोटे इकाई में आपको बदलना है। जैसे दिया हुआ है A नंबर में 4 किलोमीटर टू मीटर। ठीक है, यानी क्या करना है कि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 4 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। आपको क्या बोले, जब ग्रेटर यूनिट से लोअर यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, अगर लोअर यूनिट से ग्रेटर में आएंगे तो डिवीजन। ठीक है, तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4000 मीटर हो जाएगा, है ना। मीटर को हम लोग शॉर्ट में एम लिखते हैं, किलोमीटर को शॉर्ट में केएम लिखते हैं। अगला दूसरा जो है क्वेश्चन है सॉल्व बाय द कन्वर्टिंग लोअर यूनिट इनटू ग्रेटर यूनिट। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि छोटे मतलब जो है इकाई से बड़े इकाई में बदलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसमें दिया हुआ है 675 सेंटीमीटर टू मीटर, है ना। अब जो है 675 सेंटीमीटर जो है वो मीटर से कम है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए 675
सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 6.75 मीटर। यह मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर में जो है ऐड है, आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट है, ये भी हो जाएगा आप लोगों से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दिया हुआ है ए कारपेंटर हैड अ वुडन बोर्ड विच वाज 8 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर इन लेंथ। बोल रहा है कि एक कारपेंटर जो है उसके लकड़ी का जो बोर्ड है, जिस तरह से यह व्हाइट बोर्ड है उस तरह से, जिसका लंबाई जो है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। If he cut out a piece which was 3 meter and 58 centimeter in length, what is the length of the board left out? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और बोल रहा है कि उस कुल जो है टोटल, ठीक है, टोटल लेंथ जो है उस बोर्ड का कितना है 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। उसमें कट कितना किया गया है, कट कितना किया गया है 3 मीटर और 58 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि उसमें जो है बचेगा कितना। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें बचने के लिए ना क्या करना है कि घटाना है। तो यहाँ देखिए 2 में से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो बगल वाले से आप कैरी करते हैं तो यह 12 में से जाएगा 4। लेकिन यहां भी देख रहे हैं यह जो है ना, यह जो है यह क्या है कि ये 2 है, उसमें से एक ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 2 में से 5 तो सब्सट्रैक्ट होगा नहीं, तो अब मीटर में से क्या करेगा कि यह एक नहीं 100 जो है वह कैरी करेगा। कितना कैरी करेगा 100, यानी 100 सेंटीमीटर प्लस 32 भी यदि कीजिएगा यह हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। यदि यह इससे कैरी कर लिया तो 12 में से 8 गया 4 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 यानी 12 है ना, ये बच जाएगा 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 है ना। इसमें से 100 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, यानी 1 मीटर जो है निकाल चुके हैं, यह कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। 7 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 मीटर और यह हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो है उस लकड़ी का बोर्ड जो है वह कितना बच जाएगा, वह बच जाएगा 4 मीटर 74 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 4 किलोमीटर एंड 300 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी है ना 9 किलोमीटर 800 मीटर। तो यह सारा कुछ दिया हुआ है, सबका डिस्टेंस किससे कितना है। अब बोला है फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब ए से लेकर डी तक जो है उसकी जो है दूरी कितनी होगी और बी से लेकर डी तक की दूरी कितनी होगी। इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा था कि ए से लेकर डी तक की जो है दूरी कितनी होगी। तो क्या करेंगे, जितना भी जो है डिस्टेंस जिसके बारे में दिया हुआ है, ए से बी तक की दूरी है 4 किलोमीटर 300 मीटर, बी से लेकर सी की दूरी है 9 किलोमीटर 800 मीटर, सी से लेकर डी तक की दूरी है 3 किलोमीटर और 900 मीटर। इस सभी को ऐड इसीलिए करेंगे कि सभी जो है एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वह कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि बी से लेकर डी तक की दूरी कितना है। बी से लेकर डी तक की दूरी यानी बी और सी है ना, बी से लेकर सी तक की दूरी कितनी होगी और सी से लेकर डी तक की दूरी कितनी होगी। बस इसी दो डिस्टेंस को दर्शाना है। तो यह 13 किलोमीटर और 700 मीटर, यह हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि साहिल दौड़ रहा है 4680 मीटर, संजय दौड़ रहा 3958 मीटर और आयुष दौड़ रहा 5365 मीटर। अब तीनों का जो है ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना किलोमीटर में।
उसके बाद जो है आयुष का और संजय का जो है डिस्टेंस यानी दूरी का जो है अंतर कितना होगा, तो संजय और आयुष का जो है डिस्टेंस रन जितना कर रहा है जितना मीटर, उन दोनों में को घटा देंगे तो उसका आंसर आपको आ जाएगा। अब आते हैं 9B। 9B में यहाँ पे पूछा गया है कि कन्वर्ट एज द आस्क, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है उसी में आपको कन्वर्ट करना है। यानी अब जो है हम आगे है एक्सरसाइज 9B। 9B में पूछा गया है कि जो आपको पूछ रहा है उसका जो है आंसर देना है। तो मैं 9B का क्वेश्चन नंबर 1 का B बताने जा रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान से सुनना है इस वीडियो के माध्यम से और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है B नंबर कि ए बैग वेट द 4 kg 280 ग्राम, हाउ मच विल इट द वेट इन द ग्राम। क्या बोला है कि एक बैग यानी थैले का वजन जो है 4 किलोग्राम 280 ग्राम है और उसको बताना है ग्राम में जो है वह कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा यूनिट है, ग्रेटर यूनिट है, उसको कन्वर्ट करके जो है स्मॉलर यूनिट में यानी जो लोअर यूनिट में ले आएंगे जो ग्राम में है ना। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4000 ग्राम प्लस 280 ग्राम और है तो 280 ग्राम को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4280 ग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको ऐड करना है, जो कि आप लोग भली भांति जो है कर सकते हैं ऐड और सब्सट्रैक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें दिया हुआ विवेक वेट 76 kg 300 ग्राम एंड राकेश वेट 82 kg 900 ग्राम, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर वेट्स। यानी विवेक का वजन दिया हुआ, राकेश का वजन दिया हुआ, अब दोनों का जो है वजनों का अंतर पूछा गया है। तो जिसका ज्यादा वजन है उसको पहले लिख लेंगे, राकेश वेट जो है 82 kg 900 ग्राम और विवेक का वेट जो है 76 kg 300 ग्राम, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए है ना, तो आ जाएगा 6 kg 600 ग्राम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको खुद से भी बना सकते हैं, केवल दिया हुआ कि मिसेस चंदन बॉट 650 ग्राम of guava, 2 kg 400 ग्राम of the mangoes and 1 kg 700 ग्राम of the watermelon. What is the total weight of their fruits she bought in the kg and gram? सभी को ऐड करके आपको बता देना है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 9C। 9C में पूछा गया कि कन्वर्ट एज द आस्क, यानी स्कूल में जो है कैपेसिटी के बारे में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 9C का 1 का B, आपको ध्यान से देखेंगे। साता bottle holds 1850 milliliter of water. How much is this in liter and milliliter? तो क्या बोला है कि जो साधा का बोतल है वह 1850 मिलीलीटर पानी को रख सकता है। ठीक है, तो उसको बताना है कि लीटर में कितना होगा और मिलीलीटर में कितना होगा। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1 लीटर और 850 मिलीलीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है सालनी बाइज 2500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, विल द सगुन बाइज 3000 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, फाइंड द डिफरेंस इन कैपेसिटी इन लीटर्स। यानी आपको पूछ रहा है कि सालनी जो है प्रत्येक दिन 2500 मिलीलीटर जो है दूध खरीदती है और ऐसा ही सगुन भी 3000 मिलीलीटर मिल्क जो है प्रतिदिन खरीदती है। तो दोनों का जो है कैपेसिटी है ना, क्षमता में जो है लीटर में आपको बताना है कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिसका ज्यादा है उसको उससे कम वाले को घटा देंगे तो आ जाएगा 500 मिलीलीटर। और जो है अब बोला है कि जो आएगा डिफरेंस उसको किसमें बताना है, लीटर में बताना है। लीटर में बताना है तो इन लीटर 500 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, तो कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.5 लीटर। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि ए कार वॉशर यूज द 360 मिलीलीटर 540 मिलीलीटर एंड 630 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड फॉर द क्लीनिंग 3 कार्स, व्हाट इज द टोटल लिक्विड यूज्ड इन द लीटर्स एंड द मिलीलीटर्स। सभी को ऐड कर देना। ठीक है, इस तरह से जो है आपका एक्सरसाइज 9 खत्म होता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने चैप्टर को भली भांति समझ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं।